हरे कृष्णा। आज हम सभी लोग कैरिबियाई देशों के अंतर्गत एक नए देश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है डोमिनिका। डोमिनिका एक कैरिबियाई देश है और ये कैरिबियन सागर के पूर्व में स्थित है। इस देश की लंबाई मात्र 47 किलोमीटर है और चौड़ाई 26 किलोमीटर है। इस देश की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी और क्रिस्टोफर कोलंबस ही पहले यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश पर कदम रखने वाले पहले यूरोपियन थे। डोमिनिका में कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी है, इसीलिए इसको ज्वालामुखी वाला देश भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में अरावक लोग जो कि दक्षिण अमेरिका से यहाँ पहुँचे थे, ये यहाँ के मूल निवासी थे और इसके बाद जब उपनिवेशिक काल का आरंभ हुआ तो यहाँ पर यूरोपीय लोग भी पहुँचने लगे और यहाँ की मिट्टी लावा निर्मित मिट्टी होने के कारण यहाँ पर कॉफ़ी की ज़बरदस्त खेती होती है और इन कामों को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने अफ्रीका से गुलामों को खरीदकर यहाँ पर बसाए और इस द्वीप को आबाद किया। डोमिनिका में औसत तापमान कुछ इस प्रकार है, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस ये जाड़ों का तापमान है और वहीं गर्मियों में 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ रहता है। और यदि हम वर्षा की बात करें तो डोमिनिका में 2000 मिलीमीटर तक की औसत वर्षा होती है। डोमिनिका में समुद्र तटीय क्षेत्रों पर नारियल, सुपारी और थोड़े ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर महोगनी और सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती होती है। और डोमिनिका में घने जंगल होने के कारण यहाँ की जो आबादी है वो तटीय क्षेत्रों के आसपास ही सबसे ज़्यादा निवास करती है और डोमिनिका के जंगलों में सबसे ज़्यादा सूअरों का आतंक है। और डोमिनिका के तटीय क्षेत्रों के आसपास अमेरिकन घड़ियाल और राजहंस यहाँ के एरिक्यूइलो झील में पाए जाते हैं। यहाँ की जो एरिक्यूइलो जो झील है ये डोमिनिका के समुद्री सतह से 144 फीट नीचे है। डोमिनिका में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 197 प्रकार से भी ज़्यादा पक्षियों का वास है, जिसमें सिसरो पैरेट डोमिनिका की राष्ट्रीय पक्षी है। और डोमिनिका की जो सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है वो 1447 मीटर है, जिसका नाम मोर्ने डायब्लोटिन्स है। इसके अतिरिक्त समुद्री क्षेत्रों में स्पिनर डॉल्फिन, पैरोप्लेटेड डॉल्फिन, किलर व्हेल, पिग्मी व्हेल और इसके कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। यदि हम कृषि की बात करें तो इस मामले में डोमिनिका काफ़ी उन्नत है, क्योंकि यहाँ पे द्वीपीय देश और पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भी डोमिनिका में लगभग 26% कृषि योग्य भूमि है। इसके अतिरिक्त डोमिनिका के उत्तरी और दक्षिणी भागों में गन्ने की ज़बरदस्त खेती होती है और उसके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कॉफ़ी की ज़बरदस्त खेती होती है। डोमिनिका में पर्यटन की अपार संभावना है। सफ़ेद रेत वाले समुद्री किनारे, चट्टान और सुबह और शाम को सुंदर दृश्य प्रस्तुत करने वाले दृश्य पर्यटकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चावल, मक्का, गन्ना, पाइनएप्पल आदि की भी खेती यहाँ यानी कि डोमिनिका में की जाती है। और डोमिनिका आजकल हमारे भारत में भी काफ़ी प्रसिद्धि पा रहा है। कारण ये है कि भारत से घोटाला करके फरार हो जाने वाले मेहुल चोकसी भी डोमिनिका में गिरफ्तार होने के बाद वहाँ के अधिकारियों ने उसको डिटेन किया हुआ है और सूत्र बताते हैं कि हमारे भारतीय अधिकारी भी उनके संपर्क में हैं ताकि मेहुल चोकसी को वापस भारत में लाया जा सके। डोमिनिका में रोमन कैथोलिक ईसाई सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बहाई आदि लोग भी सब लोग साथ साथ मिलकर यहाँ रहते हैं। और ईसाइयों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर अफ्रीकन मूल के काले लोग हैं, इन्हें अफ्रीका और भारत से गुलामों के रूप में खरीद कर यहाँ पर कॉफ़ी और गन्ने की खेती के लिए यहाँ लाकर बसाया गया। 2019 के जनगणना के अनुसार डोमिनिका की कुल जनसंख्या 71,808 थी और इसमें सबसे ज़्यादा अफ्रीकन मूल के ही लोग थे। और इस देश में भी भारतीय लोगों की संख्या अच्छी खासी है। अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है। इसके साथ साथ फ्रेंच क्रियोली भाषा का भी
क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से डोमिनिका में ब्रिटिश पारंपरिक भोजन का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों का प्रभाव काफ़ी समय तक रहा है। इसके अतिरिक्त यूरोपियन भारतीय भोजन का भी काफ़ी यहाँ पर बोलबाला है। डोमिनिका वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के सदस्य देश होने के कारण यहाँ पर क्रिकेट भी बहुत लोकप्रिय खेल है। इसके अतिरिक्त डोमिनिका छोटा देश जरूर है, लेकिन ओलंपिक में अपनी उपस्थिति से भी यहाँ के खिलाड़ियों ने काफ़ी प्रभावित किया है। यहाँ का प्रसिद्ध एथलीट जैमिन रोमन ने 1995 के विश्व चैंपियनशिप में ट्रिपल जंप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ साथ 1996 के ओलंपिक में भी इन्होंने ट्रिपल जंप में प्रतिभाग करके 12वां स्थान प्राप्त किया था। डोमिनिका में अक्टूबर से नवंबर के बीच में विभिन्न प्रकार के त्योहारों का आयोजन किया जाता है, जिसमें रंग बिरंगे परिधान को पहनकर लोग सड़कों में एक कार्निवल के रूप में मनाते हैं और ओपन पार्टियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संगीत, नृत्य, व्यंजन आदि का लुत्फ उठाते हैं और लोकल कल्चर का भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ होता है। 1978 को इस देश ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की। डोमिनिकन मुद्रा का नाम ईस्ट कैरेबियन डॉलर है और यहाँ की राजधानी रोसियो है। तो डोमिनिका के इस अंक में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा।